माँ बाप हो, भाई बहन हो, या पत्नी हो, या बच्ची हो, इसी दुख में, इसी दर्द में डूबे हुए रहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। और कहीं ना हम ठाकुर जी को दोष देते हैं। मान लीजिए कि स्कूल में एक कंपटीशन हो रहा है, और वो कंपटीशन सिर्फ स्कूल में नहीं हो रहा है, कोई भी गेम हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, क्विज क्वेश्चन हो, हर तरह से बच्चों को क्या किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। इसको मैं अगर और इजी वे में अगर बोलूँ, जैसे कि क्रिकेट का जब चूज होता है, तो जो क्रिकेट में, जो क्रिकेट तो इंटरनेशनल टीम है, और जो स्टेट लेवल के जो क्रिकेटर होते हैं वो जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तभी तो उनको वहाँ से चूज करके इंटरनेशनल में डाला जाता है ना। फिर इंटरनेशनल में सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद ग्राउंड पे कितने प्लेयर खेलते हैं, 11। तो वो जो प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं, 16 या 14 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं, उनमें से 11 जो बेस्ट होते हैं, जिनका फॉर्म बहुत अच्छा होता है, उनको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है टॉप 11 में, राइट। ठीक उसी तरह साल में कितने सारे पिक्चर निकलते हैं, 10-20 पिक्चर हिट होते हैं। तो क्या 10 पिक्चर को ही बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दे दिया जाता है? नहीं। उन 10 पिक्चर्स में से बेस्ट किसको दिया जाता है, और क्यों बेस्ट है, ऑल ओवर देख के फिर उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड या बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है। स्कूल का भी वैसे कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में मान लीजिए कि कोई सिंगिंग कंपटीशन है, वहाँ पे 10 लोग टॉप चुने गए स्कूल में से, और उस 10 लोगों का डेली वाइज प्रैक्टिस हो रहा है, हर तरह का क्लासिकल, हर तरह की सिंगिंग वहाँ पे क्या हो रही है, मतलब उन लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सपोज मान लीजिए कि उस ट्रेनिंग में एक होता है ना कि जिसे हम देख के लगता है यार फाइनल में तो यही जाएगा, बेस्ट है, ठीक है, और उन्हीं में से कोई एक है, उसको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म करते रहता है। और जब फाइनल डे का जब सिलेक्शन की बारी आती है कि इन 10 सिंगिंग जो स्टूडेंट है उनमें से हम किस एक को भेजे फाइनल के लिए, उसमें से ना जो जिसको सोचते हैं लोग कि ये आगे तक जाएगा, फाइनल में जाएगा और यही जीतेगा, वो उस दिन उसको चांस नहीं मिलती है, बल्कि जिसको वो इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता उसको वो चांस मिल जाता है। क्यों बोली तो, क्योंकि वो दिल जान से प्रैक्टिस कर रहा था, वो एकदम हर तरफ से प्रैक्टिस कर रहा था, हर तरफ से झोंक दे रहा था, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी हमें ना तारीफ ना मुंह पे नहीं करना चाहिए। देखिएगा, किसी बच्चे की जब हम बहुत ज्यादा तारीफ करते रहते हैं ना, तो बच्चे की जो वो एक आनंद आ जाता है ना, वो आनंद से, वो एक्साइटमेंट से एक इंकार आ जाता है, उसको लगता है कि मैं तो अच्छा करता हूँ, उसके बाद ना वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। लेकिन जब उसी बच्चे को जब हम कहते हैं कि अच्छा हुआ लेकिन और अच्छा हो सकता, तो वो बच्चा ना और अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी वही हुआ था, क्योंकि लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उसके टीचर, बहुत अच्छा है ना, देख रहा था कि सभी से तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो इस तौर पे वो सोचा था कि मैं ही जीतूंगा। तो वो जो जो जोन में था, जो कंफर्ट जोन, उसी में ही वो अपना प्रैक्टिस कर रहा था। और ये जो बंदा था ये हर तरह का अटेम्प्ट कर रहा था। जब सिलेक्शन की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि ठीक है ये बहुत अच्छा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा, लेकिन ये हर तरह से, हर तरह का फॉर्म इसने चूज किया। इसने पॉप सिंगिंग भी की, इन्होंने बॉलीवुड सिंगिंग भी की, इन्होंने क्लासिकल सिंगिंग भी की, है ना। तो इस ओवर वाइज इस बंदे को चूज किया जाता है फाइनल गेम के लिए। उसी तरह से आपको याद होगा कि मैं कुछ दिन पहले जिंदगी के ऊपर एक बताई थी मैंने वीडियो में कि किसी किसी की जिंदगी ना एक जर्नी की तरह होती है ना। किसी किसी की जिंदगी कंपटीशन की तरह होती है, रेस की तरह होती है। तो अगर आप में से कोई, किसी की फैमिली में या किसी के साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि समय से पहले कोई चला गया है और नहीं जाना चाहिए और इसको लेके दुखी है, तो आप ये सोचिए कि प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको चूज किया है उस फाइनल गेम के लिए। ईश्वर ने ये देखा कि उस फाइनल गेम के लिए आप सबसे बेस्ट है और इसीलिए आउट हो गया। मतलब आपकी जिंदगी जो है ना, एक कंपटीशन, एक रेस की तरह है। क्योंकि हम ईश्वर पर ना दोष नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। हम इंसान ना सोचते हैं कि सब हमारा है, हम लिप्त हो जाते हैं, गलती हमारी है, ये कमी हमारे अंदर है, लेकिन एक्चुअली ये लाइफ भी हमारी नहीं है, ये लाइफ भी हमें दी जाती है। हम आते हैं कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, और हम सोचते हैं कि हम जिंदगी भर यहाँ पे रह जाएंगे। ये एक सच्चाई है जिस सच्चाई से हम सब भी भागते हैं। लेकिन अगर समय पे अगर मृत्यु होती है, मतलब बूढ़े होकर मृत्यु हुई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यंग स्टेज में आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आप, मतलब आपके साथ गलत हो गया। और अगर वो मैरिड है, चाहे वो फीमेल या मेल, है ना, मेल को तो फिर भी उतना कहा नहीं जाता है, कुछ भी नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर फीमेल लेडी के साथ अगर गलत हुआ है, मतलब उसके हस्बैंड के साथ, तो उससे तो मान लीजिए कि क्या बोलूँ, जीता जागता नर्क का द्वार उसको लोग दिखा देते हैं। ठीक है, तो
मैं यही कहना चाहूँगी ना कि आप अपनी लाइफ को ना कंपटीशन के तौर पर, आपको ईश्वर ने, आपकी प्रकृति ने आपको चूज किया है। यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो। आप जो बोल रहे हो ना अकेले पढ़ के, वो नहीं, अकेले नहीं, क्योंकि वो स्कूल से वो बच्चा जो सिंगिंग कंपटीशन के लिए गया उसके साथ 3-4 और गए थे ग्रुप वाले, नहीं उसको अकेले भेजा गया। वहाँ पे जो 9 स्टूडेंट उसको मिलेंगे सिंगिंग कंपटीशन के लिए जिसके साथ वो कम्पीट करेगा, वो दूसरे दूसरे स्कूल के थे। तो यही ना फाइनल जो गेम होता है, फाइनल गेम के लिए ना भगवान देखते हैं कि कौन बेस्ट है। और ऐसा क्यों होता, अगर आप बोलो कि जी दोनों को ही क्यों नहीं, कभी कभी तो मैच, हाँ कभी कभी मैच ड्रॉ होता है, जिनके साथ ड्रॉ होता है देखते हैं एंड तक वो रहते हैं साथ, और कोई कारण होती है अच्छे नहीं होते, माना जा रहा है कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ ऐसा होता है उनकी डेस्टिनी में, वो लिखा हुआ रहता है, वो हो जाता है। आप उनकी तरफ से देखिए तो जो उनको इस दुखों से मुक्ति मिल गई, इन कष्टों से मुक्ति मिल गई। जानते हैं जब शरीर से जब आत्मा निकलता है ना, मैं थोड़ा डेप्थ में जा रही हूँ, लेकिन मैं ये जानकारी आपकी होनी चाहिए, जब शरीर से आत्मा निकलता है आपको पता भी नहीं है कि उस आत्मा को कितना सुकून मिलता है, कितना हल्का महसूस करता है। यानी हम जो रोते हैं ना कि हमारा कोई अपना चला गया, हम जो रोते हैं, ये रोना कहीं ना कहीं हमें स्वार्थ को दर्शाता है कि मेरा बेटा था, मेरा भैया था, मेरा भाई था, मेरा पति था, मेरा पिता था, मेरा दोस्त था, इतना अच्छा इंसान था, ऐसी जो सोचकर जो हम रोते हैं, सब अच्छा था, लेकिन मृत्यु एक कड़वा सच है जिसको हमें मानना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मृत्यु को कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, तो हम इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और हम अगर उससे प्यार करते हैं, मैं आपको ये कहूंगी, अगर आप उनसे प्यार करते हैं या करती हैं, अगर वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो वो आत्मा स्वरूप आप उनको देखो, जो उनकी आत्मा कितनी मुक्त हो गई, कितनी रिलैक्स हो गई, आंखें बंद करके उनको शरीर नहीं, मतलब आपकी क्या नीड थी उनसे, आपकी क्या चाह थी, वो ना सोचकर उन्हें क्या मिला वो देखो। हम खुश हो जाते हैं ना कि बच्चों को, ये चलो मुझे नहीं मिला लेकिन बच्चों को मिला, इसके लिए हम कितने खुश हो जाते हैं ना। मैं कुछ नहीं बन पाई लेकिन मेरा बच्चा कुछ अचीव कर पाया, इसके लिए हम कितने खुश होते हैं ना। उसी तरह से आप इमेजिन करो आंखें बंद करके, उनकी सोल को उसको महसूस करो कि उसकी सोल कितनी रिलैक्स फील कर रही होगी। क्योंकि हम यही तो गलती करते हैं कि हम सबको शरीर रूप से देखते हैं, ये शरीर विनाशकारी है, ये पंच तत्वों में मिल जाने वाला है, इंपॉर्टेंट सिर्फ सोल का है, आत्मा का है, पर हम यही इंपॉर्टेंट नहीं देते। इस तरह से जब आप इमेजिनेशन करोगे ना, इस तरह से जब आप सोचोगे, अपनी नीड को, अपनी चाह को साइड में रखकर, क्यों हम नीड और चाह को लेते हैं जानते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वीक अपने आप को समझते, कहीं ना कहीं हम उन पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं कि वो सब कुछ कर देगा, सब कुछ कर देगी, और मैं अकेला हो गया या कोई अकेली हो गई। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो कोई चला गया है, बेवक्त मारा गया है, ऐसे लोगों को आप खुद को कमरे में कैद करने से बेटर है, या फिर ईश्वर को दोष या अपने नसीब को दोष देने से बेटर है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये आंसर मैं आपको दे रही हूँ, मैं लिख के दे रही हूँ कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, जो होता है सब कुछ, हम बन जाते हैं रिश्तों से, हम खुद को ना बांध लेते हैं। लाइफ सबकी एक नहीं होती है, एकदम एक नहीं होती है लाइफ, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सब कोई इस धरती पर आता है अपना अलग अलग मतलब लेकर आता है, अलग अलग कारणों से हम इस धरती पर आते हैं। तो आप, आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ, आई होप आप समझ पाए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसा करके मैं अपनी बातों को यहाँ पर सीमित करती हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो मुझसे, आप वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे।